तो ये हमारी टायर लिस्ट है। यहाँ पे हमारे 5 सेक्शंस हैं और यहाँ पे हमारे सारे ही सारे प्लेयर्स हैं। 11 इंडिया के, 11 इंग्लैंड के जो मैच का पार्ट थे। तो सबसे पहले थोड़ा सेक्शन की बात कर लेते हैं। गोटेड यानी कि जो इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, ऑल रिस्पेक्ट ब्रो, यानी कि बेस्ट से थोड़ा सा कम, जिनका थोड़ा सा फिनिशिंग रहेगी, ना हीरो ना जीरो, एवरेज परफॉर्मेंस। भाई ये था क्या, मतलब पुअर परफॉर्मेंस बट नॉट दैट बैड। भाई तू है क्यों, लाइक लिटरली ही ड्रॉप अ बैड वन। तो चलिए हम सिराज की बात करते हैं। सिराज के हमारे कुछ स्टैट्स आ गए हैं। सिराज ने 2 विकेट ली थी फर्स्ट इनिंग में, 2 विकेट ली सेकंड इनिंग में। ऑफ कोर्स हमें उनका डिसमिसल याद है। तो आई विल पुट हिम इन ना हीरो ना जीरो की पुअर परफॉर्मेंस तो आई गेस नहीं बोल सकते उनके हिसाब से। अब हमारे अगले हैं जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ ने पहली इनिंग में 51 मारे और दूसरी इनिंग में 59 रन एज अ विकेट कीपर। आई डोंट थिंक सो इट वाज डिसेंट इनफ, तो हम इसको डालेंगे भाई ये था क्या। अब हमारे आ रहे हैं अगले यशस्वी जायसवाल, हमारे ओपनर। उनके स्टैट्स कुछ ये रहे, 13 और 0 रन। और मेरे को लगता है मेरे को इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत है कि वो कहाँ पे आने चाहिए। अगले हमारे ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी ने पहले इनिंग में 2 विकेट लगातार ली थी और दूसरी इनिंग में 1 विकेट ली। और पहली इनिंग में 30 रन का स्कोर और दूसरी में 30। तो आई विल नॉट पुट हिम ऑन पुअर बट आई विल रेदर पुट हिम इन एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज टू गुड परफॉर्मेंस। ओली पोप ने पहले में 44 और दूसरे में 4 मारे, नॉट सो डिसेंट एज अ कंप्लीट बैट्समैन प्लेयर। सो आई थिंक आई विल पुट हिम इन भाई ये था क्या। नेक्स्ट इज आवर इंग्लैंड्स बैट्समैन हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने दोनों इनिंग मिला के 44 मारे, सिमिलर टू ओली पोप, सो हम उनको भी सिमिलर कैटेगरी में डालेंगे। भाई ये था क्या हमें, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम। अब हमारे अगले आ रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, सेकेंड इनिंग के हीरो, जिन्होंने 4 विकेट ली और इंग्लैंड को 192 रन पे रोकने का में बहुत मदद की। तो सबसे पहले हम वॉशिंगटन सुंदर को एवरेज में तो नहीं डाल सकते। आई थिंक वी हैव टू पुट हिम इन ऑल रिस्पेक्ट ब्रो, बट उन्होंने बैट से इतना कंट्रीब्यूशन था नहीं और फर्स्ट इनिंग में भी इतनी विकेट थी नहीं। तो इफ वी थिंक आई थिंक आई हैव टू पुट हिम इन ना हीरो ना जीरो। ओके, द नेक्स्ट इज द गोटेड प्लेयर। ऑफ कोर्स सबसे पहले हम इनको इनकी टायर पे डालेंगे, फिर हम इनके स्टैट्स की बात करेंगे। जो इन्होंने लगातार ओवर फेंके हैं, जिन्होंने मैच देखा उनको पता होगा, जिन्होंने लगातार एफर्ट किया है उसकी कोई दाद दे सकता है। उन्होंने पहले इनिंग में 44, दूसरी इनिंग में 33, पहली इनिंग में 2 विकेट और दूसरी इनिंग में 3 विकेट। ये मेन रीज़न थे इंग्लैंड के विन का। अगला हमारे बेन टेकेट, इंग्लैंड के ओपनर। ऑफ कोर्स इंग्लैंड से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे उनका परफॉर्मेंस था, पर 35 रन एक्यूमुलेटेड, आई डोंट थिंक सो उनका कुछ था। तो लेट्स पुट हिम इन द लोएस्ट टायर। भाई तू है क्यों, ना डोंट ट्राई टू रन अवे। एंड हियर ही इज रविंद्र जडेजा, द अलोन वॉरियर। He took 1 wicket in first inning, no wicket in second inning, but he scored good with bat. As a bowling all-rounder, hitting 61 and 72, it's good enough to put him in goated region. As we know कि उन्होंने मोमेंटम तोड़ने में बहुत मदद की इंडिया की। इनके रहने पे हमें लग रहा था मैच हम जीत सकते हैं, तो हम इनको गोटेड में डालेंगे। अब जसप्रीत बुमराह, पहली इनिंग में 5 विकेट, दूसरी इनिंग में इनको विकेट नहीं मिल पाई, नहीं इन दूसरी इनिंग में इनको 2 विकेट मिल गया। पर इनका जो 54 बॉल का जो इनने डिफेंसिव पारी खेली थी रविंद्र जडेजा को टाइम देने के लिए, इनिंग को थोड़ा क्लोज आउट करने के लिए, तो उसके लिए तो हम इनको गोटेड में डालना पड़ेगा इनको। तो लेट्स पुट जसप्रीत बुमराह इन गोटेड सेक्शन। अब हमारे हैं जो रूट, इंग्लैंड के टॉप बैट्समैन। पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरी इनिंग में 40 और सब ओवर्स जो उन्होंने ऑफ स्पिन डाले। आई थिंक वी कैन पुट हिम इन गोटेड, कैन वी? बट आई थिंक अगर उनकी 1-2 विकेट और होती तो वी कुड हैव पुट हिम इन गोटेड। राइट नाउ let's put him in all respect bro. Chris Woakes, good with ball in second inning, 3 विकेट ली, पहली इनिंग में फर्स्ट 1 विकेट ली। थोड़ा सा इनसे बैटिंग पे भी रन एक्सपेक्टेड थे, पर इनने इतने रन मारे नहीं। पहली इनिंग में पहली बॉल पे आउट और दूसरी इनिंग में बस 10 रन। सो वी हैव टू पुट हिम इन ना हीरो ना जीरो। केएल राहुल, हमारे सेंचुरियन, फर्स्ट इनिंग के 100 रन और दूसरी इनिंग में भी 39 रन। फोर्थ दिन में ये नॉट आउट गए थे और फिफ्थ दिन में जब हमें लग रहा था बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करेंगे, तो हम इनको गोटेड में डाल सकते थे अगर ये हमें एक फिनिश दिलवा देते। बट राइट नाउ आई थिंक ही शुड बी इन ऑल रिस्पेक्ट ब्रो बिकॉज ऑफ हिज सेंचुरी। शुभमन गिल, आवर कैप्टन, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम और हमें कुछ नहीं मिला उनके हिसाब से। पहले 16 रन और दूसरे 6 रन दूसरे इनिंग। और मेरे को लग रहा था कि दूसरे इनिंग में इनका अप्रोच बहुत ही वियर्ड था, कि उनने कुछ सोच के आए थे कि कैसे आउट नहीं होना, और ही वाज नॉट बीइंग शुभमन गिल, वी नो उनके शॉट्स। तो लेट्स पुट हिम गोटेड। ना आई एम जस्ट किडिंग, भाई तू है क्यों। शोएब बशीर की अगर हम बात करें तो इनकी राइट हैंड में शायद से थंब इंजरी हो गई थी,
इन्होंने दोनों इनिंग मिला के 1 विकेट ली, तो थंब इंजरी को कंसिडर करके हम इनको ऊपर डाल सकते हैं, पर आई गेस हमें इनको भाई तू है क्यों में डालना पड़ेगा। स्पेशली मैं यहाँ पे थोड़ा बायस दूंगा, जिनने विकेट ली लास्ट में उनने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया, तो सो भाई तू है क्यों। अब अगली बात आते हैं क्रिकेट गिव मी अनदर चांस, करुण नायर, जिन्होंने पहली इनिंग में 40 और दूसरी इनिंग में 14 मारे, जो कि आई डोंट थिंक सो एवरेज परफॉर्मेंस था एक टेस्ट बैट्समैन से जो हम एक्सपेक्ट करते थे, पर बिल्कुल ही वर्स्ट भी नहीं था, बस 40 रन, आई डोंट नो, सो वी विल पुट हिम इन। भाई ये था क्या। जेमी स्मिथ, सॉरी जैक क्रॉली थोड़े ट्रेंडिंग में गए थे क्योंकि इनकी शुभमन गिल से लड़ाई हो गई थी, पर अगर बैट से बात करें तो दोनों इनिंग मिला के 40 रन, और सेकेंड इनिंग में इनका बहुत ही सारे चांसेस थे वो जो मिस हुए थे आउट होने के, तब भी इन्हें 22 रन ही मारे, तो आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व भाई तू है क्यों के अगेंस्ट। और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट और 3 विकेट ली पहली इनिंग और दूसरे इनिंग में, पर ये इनका रिटर्न था, ये रिटर्न में इनने यशस्वी जायसवाल को जल्दी पवेलियन भेजा, मोमेंटम इंग्लैंड को दिलाई स्टार्टिंग से, जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। तो हम इनको ना हीरो ने 0 पे इस परफॉर्मेंस पे नॉर्मली डालते, बट अगर हम कंसिडर करें इनका डेब्यू था तो वी कैन पुट हिम इन ऑल रिस्पेक्ट। और यहाँ पे ब्रैडन कार्स की अगर हम बात करें तो ब्रैडन कार्स एक बॉलर है जो थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं, पर ही स्कोर्ड 56 इन फर्स्ट इनिंग। और विकेट्स की बात करें तो पहले इनिंग में 1 विकेट और दूसरे इनिंग में 2 विकेट, पर जो जिनने मैच देखा उन्होंने देखा होगा इनकी जो सीम हो रही थी बॉल पड़ के, जिन्होंने शुभमन गिल हमारे कैप्टन का विकेट लिया, तो आई थिंक वी हैव टू पुट हिम इन एवरेज विद दिस स्कोर। ऋषभ पंत की इंजरी हुई तो हम क्या बोल सकते हैं, पर मेरे ये फेवरेट प्लेयर हैं, पर यहाँ पे कुछ बाइसनेस नहीं करेंगे। पहली इनिंग 74 विच इज़ वेरी गुड, तो हम इनको भाई ये था कि भाई तू है क्यों में डाल नहीं सकते, वील पुट हिम इन एवरेज 74 रन एंड फॉर 9 रन्स। लास्ट इज आकाशदीप का ये अच्छा मैच नहीं गया जितना मेरे को लगा, नाइट वॉच की तरह आए थे, बैटिंग में भी इतना कुछ कर नहीं पाए, और यहाँ पे बॉलिंग में इन्होंने पहली इनिंग में 0 रन और दूसरी इनिंग में 1 विकेट ली, तो हम इनको भाई तू है क्यों में डालेंगे क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा इकोनॉमी थी। तो ये हमारी टायर लिस्ट है, तो आई डोंट थिंक सो मैं इनको कहीं चेंज करना चाहूँगा। पर जोफ्रा आर्चर की अगर हम बात करें तो जोफ्रा आर्चर को हम नीचे ऊपर कर सकते हैं, पर आई डोंट थिंक सो हमें कुछ करना चाहिए चेंज। तो दिस इज़ आवर टायर, दिस इज़ आवर प्लेयर्स। सो हम टेस्ट नंबर 4 का भी टायर लिस्ट करेंगे, यहाँ पे हमें लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स डू इट।